Department of Hindi, KTCT College of Arts and Science. Online class for Hindi, 3rd semester BA BSc Additional Language Hindi, Module 1 Hindi Poetry. Online class 3 Poetries of Kabir Das. कबीर के दोहे। गुरु गोविंद धोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बदाय। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बदाय। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। यहाँ कबीरदास कहते हैं गुरु का अपार महत्व है। गुरु गोविंद दोनों हमारे पास खड़े या साथ खड़े तो हम किसके पांव पहले छुए। तो कबीरदास कहते हैं गुरु ने ही हमें समझाया ये ईश्वर है, तो हम किसके पैर पहले छूं। ईश्वर गुरु का पैर पहले छूं, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर के बारे में बताया। अदा गुरु ही प्रथमता वंदनीय है। माता पिता गुरु ईश्वर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंधी को छाया नहीं, भल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर माने डेट्स ट्री। पंधी को छाया नहीं, भल लागे अति दूर। कबीरदास कहते हैं खजूर का पेड़ जो है वो बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन न तो वह किसी को छाया देता है और भल भी बहुत दूर ऊंचाई पर लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि केवल बड़ा होने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति में गुण भी होने चाहिए। खजूर का पेड़ जो है बहुत ऊंचा है और बड़ा है, उसकी छाया किसी को नहीं मिलती, उसके फल भी बड़ी ऊंचाई पर है, किसी को नसीब नहीं होते, तो ऐसे होने से कोई फायदा है, कोई लाभ है। तो हमें ऐसा मत होना। भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है, तो हमें गुण होना चाहिए। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन बाही, ऐसे खड़ी खड़ी राम है, दुनिया देखो नाही। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे खड़ी खड़ी राम है, दुनिया देखे नहीं। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं ईश्वर कहाँ है, एक ऐसा प्रश्न है जिसे समझना एक साधारण आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। कबीर ने इसे बड़े ही साधारण शब्दों में समझाते हुए कहा कि जैसे कस्तूरी किरण ही नाभि में ही होता है, लेकिन वह उसे जंगल में जह जह ढूंढता फिरता है, वैसे ही
हमारे अंदर ही, आत्मा के अंदर ईश्वर का वास है, लेकिन उसे समझने के अभाव में हम उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं। सत्य आचरण जैसे मानव के मूल गुणों को अपनाकर हम ईश्वर को नजदीक जा सकते हैं। तो कस्तूरी मृग की नाभि में उसकी खुशबू का स्रोत है, पर वह उसे समझता नहीं, उसे देख नहीं पाती। तो वह जंगल में हर कहीं जगह पर ढूंढते फिरते दौड़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार है हम मानव भी ईश्वर को ढूंढते ढूंढते जाते फिरते हैं। तो ईश्वर हमारे अंदर में है, हम उसे समझना है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, साधु मीन सन्यासी। पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ठगने वाला खोल का। साधु अथवा सच्चे इंसान की जाति पूछना नहीं, उसके ज्ञान गुण का महत्व है। इसी प्रकार तलवार का मोल होता है, उसका म्यान का नहीं। हमें किसी भी वस्तु या इंसान के बाहरी आवरण की बजाय उसके आंतरिक गुणों का मूल्यांकन करना चाहिए। उसके डिटेल है, सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ जाता है। उससे यह न पूछो कि वह किस जाति का है, साधु कितना ज्ञानी है, और यह जानना महत्वपूर्ण है। साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान है। तलवार की धार ही उसका मूल्य है, उसके म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाती। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। तो व्यक्ति दूसरों के कमियों और बुराइयां खोजता है, परंतु स्वयं को नहीं देखता। तो खुद अपने अंदर ठहरों बुराइयां हैं। अपनी बुराइयां दिखाई दी तो दुनिया उतनी बुरी नहीं लगती। तो हमें स्वयं देखना है। समझा? कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थ, हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। धन्यवाद। दिव्या सजित, हिंदी विभाग अध्यक्षा, KTCT महाविद्यालय, कल्लम्बलम, तिरुवनंतपुरम।